अरे यार, कुछ दिन में नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे देगा लोग, इतना तरह से मन बढ़ा हुआ है। अभी चिराग पासवान को मिला है, हो सकता है क्या हो इस राज्य में। तो भाई इन दोनों डिप्टी सीएमओ ने बिहार को बंटा ढार कर दिया। ऐसा बंटा ढार बिहार का किया है, विपक्ष पहले से भी कहा है और फिर दोहरा के मैं कहता हूँ, हर हत्या के पीछे सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों का हाथ है। वो लोग तो आपका चारों तरफ चीख और पुकार है, गोलियों की बौछार है, इसीलिए कि अचेत नीतीश कुमार है। रुपया लेकर के पोस्टिंग करोगे, 3 बार एसपी बदलोगे। कभी हुआ था 2005 के पहले कभी हुआ है पटना का सीनियर एसपी 3 बार बदला गया हो 3 महीने में? एडीजी सिक्योरिटी और आईजी सिक्योरिटी दोनों व्यक्ति सत्ता का तलवा चाटने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों को जनता दल यू का वो एजेंट बना हुआ है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी एक कहने पर देता है, नाक तो रगड़ ही न पड़ेगा। ये माइंडलेस गवर्नमेंट के पास क्या है? दृष्टिहीन ये सरकार, अचेत मुख्यमंत्री, अचेत अलायंस। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजद बिहार में अपराध को बढ़ावा दे रही है, राजद के कारण ही बिहार में अपराध बढ़ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आप लोग कारण बिहार में अपराध बढ़ गया और आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोला है? विजय सिन्हा कर रहे हैं। आपस वाला डिप्टी सीएम को सारे बिहार में अपराधियों का जो डंका बज रहा है वो सब सत्ता प्रतिष्ठान का संरक्षण प्राप्त है। इन दोनों डिप्टी सीएमओ ने बिहार को बंटा ढार कर दिया। ऐसा बंटा ढार बिहार का किया है कि हर कोना में चीख और पुकार है, इसीलिए कि बिहार में अचेत नीतीश कुमार है। विपक्ष पहले से भी कहा है और फिर दोहरा के मैं कहता हूँ, हर हत्या के पीछे सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों का हाथ है। वो लोग तो आप लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। जरा पूछो तो कि कौन है 100? खेमका मामले में 100 कौन है? जिस उमेश यादव के तुम नाम ले रहे हो वो जनता दल यू के किस एमएलसी का रिश्तेदार है? पता करने का हो सरकार को। साहस है तो सामने ला के पीपल डोबल में रखे। सत्ता प्रतिष्ठान कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानती है। इसके पीछे एक ही कारण है कि सत्ता पक्ष की पकड़ अब तंत्र पर नहीं रह गया है। पूरी तरह से बिहार में लाइन ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुका है। चारों तरफ चीख और पुकार है, गोलियों की बौछार है, इसीलिए कि अचेत नीतीश कुमार है। जरा बताओ, पटना राजधानी सुरक्षित नहीं है जी। हर किलोमीटर पर मातम है। अपराधी दिन दहाड़े गोलियां चलाता है। डिप्टी सीएम कहता है कि घर में घुस के मारेंगे अपराधियों को। अपराधी है जो घर में घुस के मार रहा है। देखते हैं, जिसे लगता है कि इन लोगों को सूंघ लिया है, लकड़ सूंघ हुआ, चुप्पी साधे हुए है। मौत फॉल भी चुप्पी साधे हुए है। अब देख लीजिए, हम तो चुनौती दिया है कि हत्यारे का रिश्ता सत्ता प्रतिष्ठान से है। लेकिन वो लोग कर रहे हैं कि जो अपराध बढ़ा है उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की धूलमिल रवैया के कारण। अच्छा, धूलमिल रवैया पुलिस प्रशासन का हुआ तो तुम बैठा हुआ कायला है? ये नकारा लोग को क्यों बैठा कर रखा है, जिसको शासन पर नियंत्रण नहीं है? रुपया लेकर के पोस्टिंग करोगे, 3 बार एसपी बदलोगे। कभी हुआ था 2005 के पहले कभी हुआ है पटना का सीनियर एसपी 3 बार बदला गया हो 3 महीने में? ये सब होता था पहले 2005 के पहले? जरा बताइए। चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी मिली। अरे यार, कुछ दिन में नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे देगा लोग, इतना तरह से मन बढ़ा हुआ है। अभी चिराग पासवान को मिला है, हो सकता है क्या हो इस राज्य में। तो भाई जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसको तो Z+ सिक्योरिटियों है। विपक्ष वाला को तो कुछ है नहीं है भाई। यहाँ तो विपक्ष वाला मांगता है, अपना सुरक्षा मांगता है तो तरह तरह का बहाना करता है। पुलिस हेडक्वार्टर बिहार का, और इसका जो है पता कर लीजिए,
आईजी सिक्योरिटी और एडीजी सिक्योरिटी किन किन लोगों को सुरक्षा दे रखा है। एडीजी सिक्योरिटी और आईजी सिक्योरिटी दोनों व्यक्ति सत्ता का तलवा चाटने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों को जनता दल यू का वो एजेंट बना हुआ है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के कहने पर देता है। ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति सुरक्षा मानकों को पूरा करता है उसको नहीं मिलता है। उसमें भी देखा जाता है ये पार्टी से कौन है, तो दुम हिलाने वाला अधिकारी बैठा हुआ है। विपक्ष के नेताओं को डर लगता है। विपक्ष तो अपनी जान को हथेली पर रखकर ही बिहार बदलने में, बिहार को आगे ले जाने में काम कर रहा है। जान हथेली पर विपक्ष लेके चलता है, जानता है कि सत्ता प्रतिष्ठान मौत बांट रही है बिहार के अंदर में। बेपरवाह विपक्ष जनता के सवालों पर आगे बढ़ रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री करने की कैबिनेट ने तैयारी करी है, उसे मंजूरी मिलेगी। अरे भाई, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। विपक्ष अगर के अंदर अगर विजन है, ताकत है, बिहार बदलाव का रोड मैप है, विकसित बिहार की परिकल्पनाएं हैं, सुनहरे अवसर हैं, तो नाक तो रगड़ ही न पड़ेगा। ये माइंडलेस गवर्नमेंट के पास क्या है? दृष्टिहीन ये सरकार, अचेत मुख्यमंत्री, अचेत अलायंस, नेशनल दमादा अलायंस आयोग वाले से क्या अपेक्षा है? तो विकसित बिहार की बात करेगा, झुकना ही पड़ेगा ना। अभी तो विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन न 400 से 1100, अब तो 1500 न कहे थे। हम तो 1500 तक ले जाएंगे, धक्का मार के ले जाएंगे। अभी तो 1100 पर लाए ना, 1500 तक ले जाएंगे। मतलब 100 रुपया भी कम रहेगा तो आप लोग उसको पूरा करिए। अरे करने के पूरा करवाएंगे, करेंगे भी, भरम में मत रहना। एक बात, ये तेजस्वी जी हैं, जन विश्वास, जन आकांक्षा के प्रतीक है वो चेहरा, जन विश्वास का है तेजस्वी जी का चेहरा। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं बचा, सरकार को सब। अरे ये तो छोटा छोटा चीजवा बताया है, जोशी में तो ओझरा गई है। अभी जब लावेंगे, बुलेट प्रोजेक्ट सामने रखेंगे बिहार की जनता के सामने, तो ये सब बेहोश होकर कहाँ गिरेगा सत्ता पक्ष वाला, पता चलेगा आपको। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो सरकार तैयारी की है 100 यूनिट बिजली फ्री करने की, कैबिनेट से मंजूरी देने की तैयारी है, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए हम लोग ने जो बात कही थी उस पर सत्ता प्रतिष्ठान नाक रगड़ रही है और उसी पर काम कर रही है। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि विपक्ष के तमाम नेताओं जो हैं वो अपने हथेली पर जान रखकर बिहार में काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके हवाले हैं, जिनके जिम्मे हैं, वो पार्टी देकर उन्हें सुरक्षा देते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।